अभी की क्लास है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन थी वो FAO के द्वारा दी गई थी। FAO के द्वारा दी गई थी। किसने दी थी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट डेफिनेशन? FAO के द्वारा दी गई थी। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर दो प्रकार के हम कंट्रोल मेजर्स अपनाते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल में कल्चरल प्रैक्टिस, मैकेनिकल प्रैक्टिस, फिजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बैक्टीरियोलॉजिकल कंट्रोल, लीगल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल शामिल हैं। और नेचुरल में क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, नेचुरल एनिमीज और नेचुरल डिजीज जो है ये शामिल हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें ये पता रखना है। क्वेश्चन ये आएगा जैसे कौन सा जो है कल्चरल प्रैक्टिस का पार्ट है। कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें तो चेंजिंग ऑफ सोइल, इरिगेशन प्रैक्टिस और अमाउंट ऑफ सनलाइट। सोइल का पीएच चेंज करके, इसी प्रकार से इरिगेशन का पैटर्न चेंज करके, सनलाइट की इंटेंसिटी चेंज करके जो है अपन पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही डीप प्लोइंग के द्वारा, डीप प्लोइंग करके भी हम जो है बहुत सारे इंसेक्ट के लार्वा और ग्रास ऊपर के लार्वास को जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्रॉप जो रेसिड्यूज होते हैं इनको डिस्ट्रक्ट करके या सैनिटाइज करके भी जो है हम जो है पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो रेसिड्यूज होते हैं क्रॉप रेसिड्यूज, इन्हीं के ऊपर इंसेक्ट ग्रो करते हैं और फिर नेक्स्ट क्रॉप को वो क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन इसको अगर आप डिस्ट्रॉय कर दें या इसको सैनिटाइज कर दें तो जो है डिजीज आगे पास नहीं होगी। इसी प्रकार से वेरिएशन इन टाइम, वेरिएशन इन टाइम ऑफ प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग, प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग का टाइम अगर आप चेंज कर देंगे तो उससे भी जो है हम बहुत सारे इंसेक्ट के अटैक को कम कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लांटिंग होती है उसी समय पर जो है ये जो इंसेक्ट होते हैं इनके एग लाइंग टाइम होता है। तो प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग का टाइम चेंज कर देंगे तो इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी और उससे भी जो है प्लांट जो है वो इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ऐसे ही क्रॉप रोटेशन, जैसे लेग्यूम के बाद में अगर अपन सीरियल क्रॉप ग्रो करवाते हैं तो क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन। और अगर लेग्यूम के बाद अपन लेग्यूम ही ग्रो कराते हैं तो वो कहलाता है क्रॉप रिपीटेशन। तो क्रॉप को रिपीटेशन को रोक करके रोटेशन को अपनाने से भी जो है इंसेक्ट की ग्रोथ को हम रोक सकते हैं, क्योंकि अगर इंसेक्ट को अगर वही क्रॉप नहीं मिलेगी तो उससे क्या है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही मिक्स्ड क्रॉपिंग के द्वारा भी हम जो है इंसेक्ट को रोक सकते हैं। मान लो दो प्लांट जिसको कोई स्पीसीज इंफेक्ट कर रही है, बीच में कोई दूसरा स्पीसीज का प्लांट है तो वो आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा, वो अपने डिजीज को जो स्प्रेड नहीं करवा पाएगा। इससे भी डिजीज कंट्रोल हो सकती है। रेजिस्टेंट वेराइटीज का यूज करके भी हम जो है क्रॉप को जो है पैथोजन से बचा सकते हैं। मैकेनिकल मेथड में हैंड कलेक्शन, हैंड कलेक्शन के द्वारा से हम बड़े इंसेक्ट को डायरेक्ट हैंड से कलेक्ट कर लें, या हैंड नेट की सहायता से जैसे ग्रास ऊपर, जैसिड्स और बग्स को हम हैंड नेट की सहायता से कैप्चर कर सकते हैं। तो दे आर मैकेनिकल मेथड्स। ऐसे ही मैकेनिकल बैरियर्स के द्वारा भी हम जो है इंसेक्ट को रोक सकते हैं। ट्री बेंडिंग में क्या करते हैं, ट्री के ऊपर जो है कुछ स्टिकी बेंड्स लगा देते हैं जिस पर जो है इंसेक्ट चिपक जाते हैं। इसी प्रकार से फेंसिंग करते हैं, जैसे खेतों के हम मेड़ लगाते हैं तो फेंसिंग हम कर देते हैं, फेंसिंग से भी जो है इंसेक्ट डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। ट्रेंचिंग क्या करते हैं, खेत के आसपास जो है हम डीप फरोज जो है वो बना देते हैं, जिससे भी क्या होता है जो रोने वाले जो इंसेक्ट होते हैं वो खेत तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे ही मैकेनिकल ट्रैप का यूज भी हम कर सकते हैं। मैकेनिकल ट्रैप जैसे हम एडेसिव ट्रैप का यूज कर देते हैं तो उससे क्या होगा, जैसे क्लॉथ के अपन क्या करें, फील्ड के ऊपर की तरफ एक क्लॉथ लगा देंगे इसमें एडेसिव टेप होगी, उससे इंसेक्ट उसी पर आके ट्रैप होके रह जाएंगे। ऐसे ही बैक हो गया, बैक नहीं करना था, मेरे को वापस चलना पड़ेगा।
ऐसे ही होपर डोजर्स का भी यूज किया जाता है। होपर डोजर्स का भी यूज किया जाता है। इसको ये रोक देते हैं। चलो कंटिन्यू करो इसका। होपर डोजर का यूज करके भी जो है हम क्रॉप को इंसेक्ट से बचा सकते हैं। फिरोमोन ट्रैप इंपॉर्टेंट है। फिरोमोन ट्रैप में क्या करते हैं हम, कोई फिरोमोन जो है उसको किसी ट्रैप के पास में ट्रैप में रख देते हैं और साथ में हम इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। तो उससे क्या होगा, जो मेल मोथ है वो आ, उस फिरोमोन ट्रैप के पास में आकर के वहां पर ट्रैप हो जाएगा और वहां पर फंजीसाइड भी पेस्टिसाइड भी यूज करेंगे तो वो वहां पर किल हो जाएगा। तो खेतों के पास नहीं जाकर के उस फिरोमोन ट्रैप में जो है वो इंसेक्ट फंस जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं। ये यहाँ पर आप ट्री जो है उनके ऊपर बेंडिंग देख रहे हैं। ये कुछ स्टिकी एडेसिव्स का यूज कर रहे हैं हम। ये हैंड पिकिंग है। तो इस तरह के मेथड्स हम काम में लेते हैं। ये हैंड नेट है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप मिक्स्ड क्रॉप देख रहे हैं या ट्रेंचिंग जो है बैरियर के रूप में हम अलग फसल को काम में लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे मेथड्स हो गए। आई थिंक आप सबके क्लियर हैं। ओके, बाय बाय।